क्या आज आईसीसी अपना फैसला सुना देगा? सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है आईसीसी के पास है। बांग्लादेश इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है और बांग्लादेश के जो मेन प्रेसिडेंट है, एक्चुअली में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उनको इंतजार है आईसीसी का। खबर तो यही है कि मंडे या ट्यूसडे यानी कि आज या फिर कल तक में आईसीसी जो है फाइनल डिसीजन सुनाने वाला है। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया था कि वो इंडिया आकर मैच नहीं खेलना चाहते हैं, उनके मैचेज यानी कि बांग्लादेश के मैचेज जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। कहां पर? तो श्रीलंका शिफ्ट किया जाए, ऐसा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया था। और साथ में बांग्लादेश से ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि उन्होंने इस बात को ईगो पर ले लिया। उन्होंने कहा है कि ये हमारी कंट्री के इज्जत का सवाल है और हम इससे जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं, ऐसा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है। अब सवाल वह बहुत ज्यादा इसका माथापच्ची है। आईसीसी के लिए चीजें मतलब सामने अचानक से मुसीबत खड़ी हो गई है कि क्या किया जाए। अब सुनने में तो यह भी आया था कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई से पूछने वाली है, बातचीत करने वाली है, उसके बाद देखा जाएगा, शायद कुछ बीच का रास्ता निकाले जाएगा। लेकिन ये बीच का रास्ता क्या है? क्या हो सकता है बीच का रास्ता? बीच का रास्ता यह हो सकता है कि बांग्लादेश को एक ऑफर किया जाएगा कि हम आपको एक नहीं बल्कि 2 सीरीज करवा देंगे इंडिया के साथ, आपके इनकम में इजाफा हो जाएगा। मतलब दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में खेले ही ना और उनकी जगह पे स्कॉटलैंड आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश तो इसी जिद पे अड़ा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बांग्लादेश खेलेगा, तीसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि बांग्लादेश के जो मैचेज है वो श्रीलंका में चला जाए, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा, मतलब 1-2% की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, 1-2% का। इसके पीछे की ये मेरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैंने फिर कई लोगों को सुना भी है, उनका भी ये मानना है कि इतनी जल्दी, चूंकि 20-25 दिन का टाइम और लगभग में अब बचा हुआ है, 25 दिन में शेड्यूल फेरबदल करना, ऑलरेडी जो बुकिंग्स होटल्स के हो चुके हैं, ब्रॉडकास्टर, फैंस, टिकट्स, स्टेडियम, तमाम चीजें जो तैयारियां हो चुकी है, वो तो फिर से उल्टाना पुल्टाना पड़ेगा आपको। और उल्टाना पुल्टाना पड़ने का मतलब यह है कि सिर्फ बांग्लादेश के शेड्यूल में बदलाव नहीं होगा मेरी जान, बांग्लादेश का जिस जिस टीम के साथ मैच है उसके शेड्यूल में भी तो बदलाव होगा। ये भी तो देखो, उसके शेड्यूल में भी तो बदलाव होगा ना। तो आईसीसी को फैसला लेना पड़ेगा और मैं बहुत न्यूट्रल होकर मैं आपको यह बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना इसका जवाब आपके पास होगा। आप भी शायद बोल देंगे यार अविनाश भाई ऐसा होगा, मैं बोलूंगा कि नहीं यार ऐसा होगा। पता चला कि आईसीसी बोलेगा ना ऐसा होगा ना वैसा होगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। ये आईसीसी बोल सकता है ना, क्योंकि मेन डिसीजन उसी को लेना है। देखो क्या होता है आगे। लेकिन हां, समस्याएं हैं और सवाल भी है। बांग्लादेश अपनी जिद पर है, बीसीसीआई को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर बांग्लादेश की टीम जो है मैच नहीं खेलेगी इंडिया में, 4 मैचेस हैं उनके, ज्यादा से ज्यादा कितने करोड़ का नुकसान होगा? 30 करोड़ का। उसमें आईसीसी का भी नुकसान होगा ना, हाँ, मोटा मोटी 20-25 करोड़ सब कुछ मिला दे तो बहुत कम है, बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है। इतना नुकसान बीसीसीआई बहुत आराम से सह सकता है। लेकिन आईसीसी फिर उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ क्या रवैया अपनाता है, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। और ये सब बात मैं खुद के मन से नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी ऐसा ऐसा क्रिकेट में होता है। अब यहां पे मसला ये नहीं है कि सही कौन है और गलत कौन है, यहां पे मसला ये नहीं है कि सही कौन है और गलत कौन है, मसला ये है
कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, आईसीसी क्या फैसला लेगा, उस पर ज्यादा फोकस करे तो वो बेहतर है। मतलब बांग्लादेश का ये कहना कि सेफ्टी कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न है, मेरा एक सवाल है, अगर सेफ्टी कंसर्न है तो आप 3 महीने पहले क्यों नहीं बोले? आप अचानक से 1 महीने में आप बोल देंगे, मतलब बारात दरवाजे पे आ गई और उसके बाद पता चला कि दुल्हन ही भाग गई है। मतलब ये सवाल, अगर आपको सेफ्टी कंसर्न लग रहा था तो आप 2 महीने पहले बोल दिए होते, शेड्यूल बनने से पहले बोल दिए होते तो शायद वहां पे बदलाव हो जाता। अचानक से बोलना ये बीसीसीआई के लिए और ये अचानक आईसीसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखते क्या कुछ होता है, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यह है कि मुस्तफिजुर रहमान को जब से निकाला, उसी चीज का रिवेंज लेने के लिए बांग्लादेश ने उसको अपने ईगो पे ले लिया है। उसी चीज का रिवेंज लेने के लिए बांग्लादेश ने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सेफ्टी कंसर्न का हवाला देते हुए यह काम किया है। तो बीसीसीआई अपनी जगह ठीक है, बीसीसीआई ने अपना फैसला लिया। हालांकि मुझे ऐसा, मैं आज भी बोलूंगा कि बीसीसीआई को अगर मुस्तफिजुर रहमान या बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं खिलाना था तो आप मिनी ऑक्शन से पहले ही बोल दिए होते भाई, इतना झमेला ही नहीं देखना पड़ता, इतना टेंशन ही नहीं होता, आप पहले ही बोल देते, ना मुस्तफिजुर रहमान आता ना कुछ होता। हाँ, इस चीज को बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट और बांग्लादेश बोर्ड है उन्होंने अपने ईगो पे लिया हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे लिया हुआ है और इसी वजह से वो ये काम कर रहा है। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है इसका। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। आप बताइए, थोड़ा सजेशन दीजिए मुझे, क्या आईसीसी कर सकता है। धन्यवाद।